नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सर्कुलर मोशन के नेक्स्ट लेक्चर में। और आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। स्टार्ट करते हैं। इसको अपन दो स्टेप में पढ़ेंगे। पहले हम स्ट्रिंग के लिए पढ़ेंगे, देन उसके बाद हम रॉड के लिए पढ़ेंगे। ठीक है, तो हेडिंग लिखेंगे आप लोग, वर्टिकल सर्कुलर मोशन। किसके लिए पढ़ाया जा रहा है अभी आपको? स्ट्रिंग के लिए, रस्सी के लिए पढ़ाया जा रहा है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो इसमें हमारा एम क्या है, हम इसमें क्या डिस्कस करना चाहते हैं, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, पहले तो आप वो सुन लो, उसके बाद फिर ये स्टार्ट होगा। तो बात कुछ ऐसी है, सर्कल पे बाद में ध्यान देना। बात कुछ ऐसी है कि मान लो रस्सी के सहारे आपने किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे टांग रखा है। ठीक है, ये रस्सी है और ये मान लो कोई पत्थर है। सिंपल सी चीज बोल रहा हूं, ये स्ट्रिंग है और ये पत्थर है। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि यहां पर इस पत्थर को लोएस्ट पॉइंट पर कम से कम कितनी स्पीड दी जाए कि पूरा सर्कल घूम जाए। ये हमको कैलकुलेट करना है। सीधी सी बात है, यहां पर दो तीन बातें हो सकती हैं। एक बात यह हो सकती है कि इसको इतनी कम वेलोसिटी दी जाए कि ऐसा झूला झूलने लगे, ऑसिलेट करने लगे। तो एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी कि इतनी कम वेलोसिटी दी जाए कि ये ऑसिलेट करता रह जाए। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो जाती है कि इसको इतनी वेलोसिटी दी जाए, इतनी वेलोसिटी दे दी जाए कि पूरा सर्कल घूम जाए। ये दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है। और तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसको इतनी वेलोसिटी दी जाए कि ये ना झूला झूले और ना ही पूरा सर्कल घूम पाए, मतलब कहीं यहां पर आए और उसके बाद प्रोजेक्टाइल कर जाए। ऐसा हो सकता है ना, तीन पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। एक पॉसिबिलिटी में पार्टिकल ऐसा झूला झूलता रहे, दूसरी पॉसिबिलिटी पार्टिकल पूरा सर्कल घूम जाए, और तीसरी पॉसिबिलिटी ये भी तो हो सकती है कि जो इंसान इस पत्थर को सर्कुलर मोशन करा रहा है, मान लो यहां से किसी इंसान ने रस्सी से इसको पकड़ रखा था ऐसे, ठीक है, और ये ऐसा सर्कुलर मोशन कराना चाह रहा था। तो एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि ये जो पत्थर है पूरा सर्कल घूमे ही ना, बीच में कहीं अपना रास्ता छोड़ के इंसान के सिर पे आके गिर जाए। तो एक और पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो यहां पर टोटल तीन पॉसिबिलिटीज होती हैं। पहली पॉसिबिलिटी झूला झूले, दूसरी पॉसिबिलिटी पूरा सर्कल घूमे, और तीसरी पॉसिबिलिटी सर्कल कंप्लीट ही ना कर पाए, बीच में कहीं गिर जाए। तो तीन पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं। फिलहाल अभी अपन कौन सी वाली डिस्कस करने जा रहे हैं? अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ये पूरा सर्कल घूमे तो क्या हो। तो अब आते हैं अपनी काम की बात पे। तो हमारी काम की बात यही है कि यहां से सेंटर से एक रस्से को फिक्स करके रखा है ऐसा। लोएस्ट पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट होता है यहां पर ऐसा। ऑब्जेक्ट का मास m, सर्कल का रेडियस r, ये सब पहले से मान लो क्योंकि यहां पर यूज होगा। हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस जगह पर कम से कम स्पीड क्या हो, ये हमको कैलकुलेट करना है। इस जगह पर कम से कम स्पीड क्या हो कि ये पूरा सर्कल घूम जाए, ये हम पता करना चाहते हैं। तो आप सोचो, अगर आपने यहां पर कम से कम स्पीड दी है, तो जब ये ऐसा घूम के ऊपर आएगा तो यहां पर भी तो इसके पास कम से कम स्पीड होगी ना। सिंपल सी बात है भाई, यहां आपने कम से कम मेहनत लगाई है तो यहां पर भी कम से कम स्पीड देखने को मिलेगी। तो यहां पर u मिनिमम, यहां पर v मिनिमम। तो u मिनिमम निकालने के लिए पहले हम v मिनिमम निकालते हैं, देन जब हमारा v मिनिमम आ जाएगा तो फिर हम वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर लेंगे नीचे से ऊपर तक, तो उससे u मिनिमम भी आ जाएगा। तो पहले हम v मिनिमम के पीछे भागने वाले हैं। तो देखो v मिनिमम के पीछे कैसे भागा जाता है। टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम की बात करें तो यहां पर डाउनवर्ड में लगता होगा टेंशन, बहुत बड़ा लिख दिया लगता है। तो यहां पर नीचे की तरफ आता होगा एक टेंशन, ऐसा होगा। और क्या आता होगा, नीचे की तरफ ही ऑब्जेक्ट का mg आता होगा, वो भी बना देते हैं।
ऐसा, यहीं पर mg भी होता होगा। और इस ऑब्जेक्ट के पास एक एक्सेलरेशन होता होगा जो कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता होगा, और वो किधर होता है, वो हमेशा टुवर्ड द सेंटर होता है। तो टेंशन भी नीचे है, mg भी नीचे है, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी नीचे है। तो अगर एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट की मैं बात करूं, एट द टॉप, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करूं, तो मैंने यूज किया समेशन FR इज इक्वल टू MAR, मतलब नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग रेडियस। तो देखो टेंशन नीचे था तो -T, mg भी नीचे था तो -mg इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन भी नीचे है इसलिए उसमें भी नेगेटिव लगा दिया, सारे माइनस कैंसिल हो गए, और यहां से टेंशन आ गया। AC की वैल्यू रख देते हैं। AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है जिसकी वैल्यू v²/r होती है। तो AC की जगह मैंने v²/r रख दिया और इस mg को उधर भेज दिया, इतना हुआ। जो टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन होता है उसको हम TT बोलते हैं, टेंशन एट द टॉप, इसको हम TT से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो आया है ये TT आया है। अब हम बहुत ही सिंपल सी बात कहने जा रहे हैं, हम ये कहने जा रहे हैं कि हमको तो इसका मिनिमम निकालना है। फिर से लिखते हैं जरा, हमको तो V का मिनिमम निकालना है। तो अगर V का मिनिमम चाहिए है तो टेंशन भी मिनिमम होना पड़ेगा, सीधी सी बात है। दोनों आमने सामने बैठे हुए हैं ना, ये जितना ज्यादा होगा ये उतना ज्यादा होगा, ये जितना कम होगा ये उतना कम होगा। तो V का मिनिमम अगर मुझे चाहिए है तो टेंशन का भी मुझे क्या करना पड़ेगा, मिनिमम करना पड़ेगा। टेंशन का भी मुझे मिनिमम करना पड़ेगा, और टेंशन कम से कम कितना हो सकता है, 0। सिंपल सी बात है, किसी रस्सी में कम से कम टेंशन क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। तो इस वजह से ये जो LHS है वो क्या हो जाएगा, 0। कम से कम टेंशन की वैल्यू क्या हो सकती है, 0। और ऐसे आप देख सकते हो यहां से V मिनिमम आ जाएगा। तो कुछ नहीं, ये mg आएगा वापस इस तरफ और m से m कट जाएगा, और यहां से V मिनिमम आपको पता चल जाएगा जो कि √GR होगा। अभी आंसर नहीं आया है ना, ये तो हमने V मिनिमम कैलकुलेट कर लिया। हमको V मिनिमम थोड़ी, हम V मिनिमम में थोड़ी ना इंटरेस्टेड हैं, हम तो U मिनिमम निकालना चाहते हैं। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर V मिनिमम आ चुका है तो यहां से यहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया जाएगा, इधर से लेकर के इधर तक वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया जाएगा और U मिनिमम भी आ जाएगा। तो देखिए अब वर्क एनर्जी थ्योरम में लगाने जा रहा हूं। ऑब्जेक्ट किधर से किधर गया, ऑब्जेक्ट यहां से ऐसा चलता हुआ सर्कल में घूमता हुआ आसमान की ऊंचाइयों में यहां पहुंच गया। अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करने जा रहा हूं, कहां से कहां तक, बॉटम से टॉप तक। एक काम करते हैं, इनको कुछ पॉइंट्स दे देते हैं, कुछ पॉइंट्स मान लेते हैं इनको हम। तो जो लोवेस्ट पॉइंट था उसको मैंने A मान लिया, टॉप मोस्ट पॉइंट को मैंने B मान लिया। तो मैंने लिखा फ्रॉम A टू B, A से लेकर के B तक। तो देखो A से B तक मैं यूज करने जा रहा हूं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो क्या क्या आएगा, वर्क डन बाय mg आएगा और वर्क डन बाय टेंशन आएगा। दिस शुड बी इक्वल टू डेल्टा के, यही होगा। जब ऑब्जेक्ट A से B जाएगा तो कितना हाइट ऊपर चला जाएगा, देखो 2r, ये r और r डायमीटर। जब ऑब्जेक्ट A से B जाता तो कितना हाइट ऊपर चला जाता, 2r। तो mg का वर्क हो जाता -mgh, h की जगह क्या आएगा, 2r। टेंशन के वर्क की बात करूं तो वो 0 ही होगा, क्योंकि टेंशन और वेलोसिटी के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल है। आप देख सकते हो, ये देखो 90 डिग्री है।
अब मैं डायग्राम गंदा नहीं करना चाह रहा हूं, इतना आपको दिखता होगा ये। तो जब आप टेंशन का वर्क निकालने जाओगे तो जीरो ही मिलेगा। ये अपन ने पढ़ रखा है ऑलरेडी वर्क पावर एनर्जी में कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल अगर 90 होता है तो उसका वर्क जीरो होता है। तो उसी वजह से टेंशन का वर्क क्या होगा, जीरो होगा। अब मैं समझा दिया, फॉर्मेलिटी के लिए लिख भी देता हूं, टी डी एस कॉस 90, तो टेंशन का वर्क जीरो आएगा कॉस 90 की वजह से। तो ये बनेगा माइनस एम जी टू आर डेल्टा के, मतलब के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो मैं लिखता हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर माइनस हाफ एम यू मिनिमम का स्क्वायर, के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब देख सकते हो यहां पर सारे m कैंसिल हो जाएंगे, m कॉमन है, ये हाफ भी कॉमन है, तो ये सब हमने कॉमन कर कुरा के इसको यहां भेजा और ये बना यहां पर माइनस 4GR और ये बना v मिनिमम का स्क्वायर माइनस u मिनिमम का स्क्वायर, ऐसा हुआ। अब v मिनिमम तो ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये रहा देखो v मिनिमम, इसको उठा के यहां रख रहा हूं बस। तो बनेगा माइनस 4GR, v मिनिमम आया था √GR, तो इसको भी रख दिया मैंने यहां पर। तो यहां से आप देख सकते हो u मिनिमम आपको पता चल जा रहा है, जो कि √5GR होता होगा। तो ऐसे कैलकुलेट किया जाता है, सिंपल सी बात है। आप ये ना सोचे कि मैं सिर्फ फॉर्मूला अगर मुझे याद है तो मुझसे तो सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कोई बच्चा ये ना सोचना। ये टॉपिक ऐसा है कि ये सब कुछ आपसे आना चाहिए, सब कुछ, है ना। ये समेशन एफ आर, देखो सर्कुलर का कोई भी क्वेश्चन आप सिर्फ और सिर्फ दो टूल यूज करके सॉल्व कर सकते हो। पहला टूल ये है समेशन एफ आर और दूसरा है ये वर्क एनर्जी थ्योरम। तो ये दोनों चीजें आपसे अच्छे से आनी चाहिए। तो ये बस कुछ नहीं, पहले एक बार समेशन एफ आर लगाते हैं, वहां से वी मिनिमम आ जाता है, और अगर वी मिनिमम आ गया तो वर्क एनर्जी थ्योरम की हेल्प से यू मिनिमम भी आ जाता है, ऐसे सॉल्व हो जाता है। अब इसमें हम एक और चीज पता करना चाहते हैं, हम इसमें यह भी पता करना चाहते हैं कि लोएस्ट पॉइंट पर क्या टेंशन होता होगा, यह भी हम जानना चाहते हैं। तो लोएस्ट पॉइंट पर जो टेंशन है उसको हमने टी बी बोल दिया, मतलब टेंशन एट द बॉटम। तो देखो यहां का टेंशन भी हम पता करना चाहते हैं, तो करते हैं पता, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लिखा मैंने एट ए, देखो टेंशन लगता होगा ऊपर, mg लगता होगा नीचे, इसके पास एक एक्सेलरेशन होता होगा जो कि किधर होता होगा, ऊपर की तरफ, जो कि सेंट्रीपिटल होता होगा। तो यहां पर क्या लिखा जाता होगा a के लिए, यहां लिखते होंगे फिर से वही समेशन एफ आर इज इक्वल टू एम ए आर। तो इस जगह पर देखो ऊपर लगा t तो प्लस टी बी, नीचे लगा एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यही होगा एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल है ना, मतलब v²/r होता है। ये बहुत हल्का दिख रहा होगा, थोड़ा मोटा लिखते हैं इसको। अब u मिनिमम तो आ चुका है, उठा के यहां रख दिया। तो यहां से टेंशन एट द बॉटम की वैल्यू भी आ गई जो कि 6 mg होगी। टेंशन एट द टॉप कितना माना था आपने, देखो 0 माना था, ये देखो। टेंशन एट द बॉटम कितना आया, 6 mg। तो यहां से अपन को एक और बात समझ में आती है कि टेंशन एट द बॉटम माइनस टेंशन एट द टॉप इज इक्वल टू 6 mg होता होगा। अब एक जरूरी बात सुन लो, या आपने डेराइव जरूर ये मान के किया है कि यहां टेंशन 0 है, यहां टेंशन 0 है और यहां पर 6 mg है। ये डेराइव आपने भले ये मान के किया है कि यहां टेंशन 0 था, बट दिस थिंग इज ऑलवेज वैलिड, ठीक है, ये हमेशा के लिए सही है। हमेशा के लिए सही है ये, बस कंडीशन ये है पूरा सर्कल घूमना चाहिए, क्योंकि पूरे सर्कल की थ्योरी डिराइव की है ना हमने।
तो कंडीशन यही है कि अगर ऑब्जेक्ट पूरा सर्कल घूम जाता है तो दिस थिंग इज ऑलवेज वैलिड। तो हम यही लिखेंगे ऑलवेज वैलिड फॉर कंप्लीट सर्कल। कंप्लीट सर्कल कब करेगा? जब स्पीड इसका क्या मतलब होता है? अब मैं भी क्या कैमरे से सवाल जवाब कर रहा हूं। मिनिमम का यही मतलब होता है ना कि कम से कम इतनी स्पीड होनी चाहिए। तो इतनी होगी तो भी चलेगा, इससे ज्यादा होगी तो भी चलेगा। तो वही लिखा है मैंने, मिनिमम हटा दिया यहां से, तो ये ऐसा बन गया। तो बात ये बोली जा रही है कि दिस थिंग इज ऑलवेज वैलिड, बस कंडीशन क्या है कि पूरा सर्कल घूम जाना चाहिए, और पूरा सर्कल तभी घूमेगा जब ऐसा होता होगा। तो यहां पर हमने कितनी सारी काम की बातें सीखी, जरा शॉर्ट में रिवाइज करें। सबसे पहले हमने ये सीखा कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर टेंशन 0 करना था। क्यों? क्योंकि मिनिमम निकाल रहे थे। पहली बात हमने ये सीखी। दूसरी बात, हमने यहां पर समेशन एफआर अप्लाई किया टॉप पे, वी मिनिमम आया था। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाया था, वर्क एनर्जी थ्योरम से यू मिनिमम आया था। उसके बाद फिर से हमने समेशन एफआर लगाया था लोएस्ट पॉइंट पर, वहां से टेंशन आ गया था। फिर हमने बोला था डिफरेंस जो होगा इनका 6 mg होगा, एंड दिस थिंग इज ऑलवेज वैलिड, बट द कंडीशन इज कंप्लीट सर्कल घूमना चाहिए। तो ये होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। अब यहां पर जो इतने सारे रिजल्ट हमने डिराइव किए हैं, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि आपको याद होना चाहिए वो ये है लास्ट में, ये जो लिखा हुआ है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको याद होना चाहिए एकदम। ये नहीं, ये पूरा कि ऐसा होने के लिए इतनी स्पीड होनी चाहिए। इतनी सी जगह में देखो कितनी सारी इंफॉर्मेशन छुपी हुई है कि बॉटम का टेंशन माइनस टॉप का टेंशन 6 mg होता होगा, वो भी कब? जब कंप्लीट सर्कल होता होगा। और कंप्लीट सर्कल कब होता है? जब इतनी स्पीड होती है। तो ये पूरी की पूरी चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ इतना भी याद है तो आपसे जो बेसिक लेवल प्रॉब्लम्स होते हैं वो बन जाएंगे। लेकिन अगर आप अच्छे क्वेश्चंस भी करना चाहते हो तो फिर आपको सब कुछ आना चाहिए। तो वीडियो पॉज करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप लोग? हेडिंग लिखेंगे। मान के चलते लिखा होगा। उसके बाद एक आप डायग्राम बनाएंगे, ये वाला। ये डायग्राम बनाएंगे और ये लिखेंगे, वीडियो पॉज मार के। मान के चलते हैं हो गया होगा। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो आ जाएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। इसको थोड़ा छोटा करें, हाँ। नेक्स्ट ये आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम वाला पार्ट। तो मान के चलते हैं ये भी लिख लिया होगा वीडियो पॉज करके आपने। देन लास्ट में आएगा ये वाला पार्ट, एट ए, पॉइंट ए पर जो लिखा था। तो लास्ट में ये पूरा ऐड हो जाएगा। पहले इसको लिख लो, ये थोड़ा हल्का दिख रहा होगा इसलिए जूम करके रखा है। अब ये बाकी का लिखना है। जो पूरा अभी हमने पढ़ा ना, उसकी फाइनल जो निचोड़ होता है ना, उसकी जो समरी होती है वो ये लिखी हुई है। तो वीडियो पॉज करें, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। तो अपन ने पूरा सर्कल घूमने की कंडीशन पता कर ली। फिर दो बातें और होती हैं इसमें। हमने कहा था टोटल 3 पॉसिबिलिटीज हैं, एक झूला झूलना, एक पूरा सर्कल घूमना, और एक बीच में कहीं सर्कल को छोड़ देना। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं कंडीशन फॉर ऑसिलेशन। ऑसिलेट करने की भी कुछ कंडीशन होती होगी, वो हम पता करना चाहते हैं कि किस स्पीड पर ये ऑसिलेट करेगा। तो ऑसिलेट करने का यही मतलब है कि इसको यहां पर कितनी स्पीड दी जाए कि ये ऐसा ऐसा ऑसिलेट करता रहे। कितनी स्पीड दी जाए कि ये ऐसे ऐसे ऑसिलेट करता रहे यहां पर, ठीक है।
तो ऑसिलेशन का एकदम अगर मैं एक्सट्रीम केस लेकर के जाऊं कि अगर मुझे इसको ऑसिलेट करवाना है और मैं इसको ज्यादा से ज्यादा स्पीड देकर के ऑसिलेट करवाना चाहता हूं, मान लो मैंने इसको ज्यादा से ज्यादा स्पीड दे दी सो दैट ये ऑसिलेट करे, तो अगर मैं यहां ज्यादा से ज्यादा स्पीड रखूंगा तो ये कहां तक जा सकता है? यहां तक जा सकता है बस 90 डिग्री के लिए। ऑसिलेशन करवाना है ना, कोई बच्चा ये मत सोचना कि सर वो तो और ऊपर भी जा सकता है, तो हम वो और ऊपर वाली बात ही नहीं कर रहे, हम सिर्फ ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं कि इसको बस ऐसा झूला झुलवाना है, ऑसिलेट करवाना है। तो अगर इसको ऑसिलेट करवाना है तो ज्यादा से ज्यादा कितना जाएगा? ये 90 डिग्री जाएगा बस, क्योंकि भाई अगर उसके ऊपर ये चला गया तो फिर तो दो बातें हो जाएंगी। दो बातों में से एक बात क्या होती है? या तो पूरा सर्कल घूम जाएगा, जो कि ऑलरेडी पढ़ लिया है। दूसरी बात, सर्कल छोड़ के किसी के सिर पे आके गिर जाएगा, तो वो भी अलग बात हो गई। उनकी बात कर ही नहीं रहे हम, है ना। कंप्लीट सर्कल पढ़ लिया, वो खत्म, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। सर्कल छोड़ के किसी के सिर पे आके गिरेगा वो अलग केस है, वो इसके बाद आने वाला है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ काय की बात कर रहा हूं कि मुझे इस पार्टिकल को ऑसिलेट करवाना है बस। कम से कम नहीं, सॉरी, यहां ज्यादा से ज्यादा मैं कितनी स्पीड दूं कि पार्टिकल ऑसिलेट करे? ज्यादा से ज्यादा स्पीड दूंगा तो पार्टिकल कितने एंगल पे ऑसिलेट करेगा? 90 डिग्री पे। ऐसा ऑसिलेट करता रहेगा। 90 ज्यादा नहीं हो सकता, ध्यान रखना, क्योंकि अगर 90 से ऊपर गया तो फिर ये इसके बाहर हो जाएगा, है ना, ये इस वाले केस के बाहर हो जाएगी चीज। क्योंकि अगर आपने 90 से ऊपर भेज दिया, मान लो आपने यहां भेज दिया, तो फिर दो बातें हो सकती हैं, या तो पूरा सर्कल घूम जाएगा या फिर सर्कल छोड़ के किसी के सिर पे जाके गिर जाएगा। तो वो तो अलग ही केस है ना। ये वाला हो गया है अभी अभी, और ये वाला इसके बाद आएगा। तो फिलहाल अपनी काम की बात पे हम फोकस करते हैं। हम पता करना चाहते थे कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, तो हमने यहां पर ज्यादा से ज्यादा कितनी स्पीड दें कि 90 डिग्री में ये ऑसिलेट करे ऐसा। तो यहां पर V क्या हो जाता होगा? 0। फिर से आप लगा दो यहां से वहां तक वर्क एनर्जी थ्योरम, तो आप लिखोगे फिर से वर्क डन बाय mg प्लस वर्क डन बाय टेंशन इक्वल टू डेल्टा के। mg का वर्क हो जाएगा माइनस mgh, h यही होगा, देखो r होगा। टेंशन का वर्क क्या होगा? 0 इज इक्वल टू डेल्टा के, जो कि होगा हाफ mv स्क्वायर माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो ये बना माइनस mgr। v तो 0 है, पहला टर्म 0, और माइनस हाफ mu स्क्वायर। तो यहां से u आपको मिल जाएगा √2gr। अब ध्यान रखिएगा, ये जो आया है ये क्या आया है? ये मैक्सिमम आया है। मैक्सिमम वर्ड का क्या मतलब होता है? कि ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड अगर दी जाए तो ये ऑसिलेट करेगा। अगर ज्यादा से ज्यादा इतनी स्पीड दूंगा तो ये ऑसिलेट करेगा। ये ज्यादा से ज्यादा है, मतलब इससे कम भी चलेगा ना। तो सीधी सी बात है, यहां पर अगर ऑसिलेशन चाहिए है तो u जो है लेस देन इक्वल टू √2gr होना चाहिए। ये तो ज्यादा से ज्यादा है ना, तो ज्यादा से ज्यादा इतना हो सकता है, इससे कम भी चलेगा। एंड ऑब्वियस सी बात है 0 से तो ज्यादा ही होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन बन जाती है। ये जो लिखा था हमने कंडीशन फॉर ऑसिलेशन, वो ये कंडीशन है कि अगर इतनी स्पीड दी जाए तो ऑब्जेक्ट जो है ऑसिलेट करेगा। तो वीडियो पॉज करके ये भी लिखो, फिर उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। देन लास्ट आता है इसमें कंडीशन फॉर लीविंग सर्कल। ऑब्जेक्ट सर्कल छोड़ के ही भाग जाए, मतलब समझना क्या? इसके कहने का मतलब है कि यहां से आप इतनी स्पीड दो, इतनी स्पीड दो, इतनी स्पीड दो कि पार्टिकल ऐसा घूमता 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 घूमता
इस चेक पॉइंट को तो पास कर दे एंड और ऊपर जाते 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 कहीं पे आकर के सर्कल को छोड़ दे और प्रोजेक्टाइल मोशन कर जाए। फिर से सुनो, यहां पर कितनी स्पीड दी जाए कि इस पॉइंट को तो क्रॉस कर ले लेकिन टॉप मोस्ट पॉइंट तक ना पहुंच पाए। सर्कल छोड़ने का क्या मतलब हुआ? सर्कल छोड़ने का यही मतलब हुआ ना कि पूरा सर्कल कंप्लीट ही ना कर पाए, सर्कल में घूम ही ना पाए। तो ये सर्कल में घूम ना पाए मतलब क्या? टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंच ही ना पाए, तो इसका यही मतलब होगा। तो कंडीशन फॉर लीविंग द सर्कल का क्या मतलब होता है कि ये ऑब्जेक्ट इस टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच ही ना पाए, ऐसा सर्कुलर मोशन करता हुआ जाए और बीच में कहीं पर सर्कल को छोड़ दे, और सर्कल को जैसे ही छोड़ेगा प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये प्रोजेक्टाइल कहां से आ गया, तो उसका आंसर भी है मेरे पास। आंसर ये है कि जब इसने सर्कल छोड़ा होगा तो सीधी सी बात है रस्सी ढीली हो गई होगी। जब इसने सर्कल छोड़ा होगा तो सीधी सी बात है रस्सी हो गई होगी ढीली, रस्सी में टेंशन हो गया होगा जीरो, और जब रस्सी में टेंशन जीरो हुआ होगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा होगा जो कि mg होता है। और अगर सिर्फ और सिर्फ mg लगता है तो प्रोजेक्टाइल मोशन ही तो होता है। आप ऐसे सोचो, इस बेचारे को सर्कुलर मोशन कराने की जिम्मेदारी किसने ली हुई थी? टेंशन ने। टेंशन की वजह से ही तो सर्कुलर मोशन हो रहा था। तो जैसे ही ये सर्कल को छोड़ेगा, जैसे ही ये सर्कल को छोड़ेगा रस्सी ढीली हो जाएगी, रस्सी ढीली हो जाएगी तो टेंशन ही गायब हो जाएगा, और अगर टेंशन गायब हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ एक ही फोर्स बचेगा mg, और जब सिर्फ और सिर्फ mg लगता है तो पाथ क्या होता है? प्रोजेक्टाइल, पैराबोलिक। तो बस बात वही है। तो कोई नहीं, इतने सब चीजों से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इस चीज से मतलब है कि यहां पर क्या स्पीड दी जाए, इस जगह पर क्या स्पीड दी जाए कि कुछ ऐसा हो जाए। तो देखो लिखना बड़ा आसान है। पहली बात, ये स्पीड इतनी होनी चाहिए कि इस चेक पॉइंट को क्रॉस कर ले, ये 90 डिग्री वाले को। तो ऑब्वियस ही बात है √2gr से तो ज्यादा ही होना चाहिए। अभी तो पढ़ा ना √2gr, अगर √2gr दी जाती है तो 90 तक आता है। अभी अभी पढ़ा, इसका जस्ट प्रीवियस केस था कंडीशन फॉर ऑसिलेशन में। तो अगर √2gr दी जाती तो 90 तक आता। हम 90 तक नहीं चाह रहे, हम चाहते हैं इससे ऊपर चला जाए, तो √2gr से तो ज्यादा होना चाहिए। और हम ये भी चाहते हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट तक ना पहुंच पाए, टॉप मोस्ट पॉइंट तक ना पहुंच पाए मतलब √5gr से कम होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। कहां से आया √5gr? आज ही पढ़ा है ना। पूरा सर्कल घुमाने के लिए √5gr चाहिए होता है। तो अगर √5gr से कम कर दिया जाए तो सर्कल ही नहीं घूमेगा। तो सिंपल सी बात है, हमको पूरा सर्कल घुमाना नहीं था इसलिए √5gr से कम रखा, इस पॉइंट को क्रॉस करवा देना था इसलिए √2gr से ज्यादा रखा। तो ये इसकी कंडीशन होती है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं होता है, डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। तो बस डायग्राम बना के आपको ये लिखना है। तो वीडियो पॉज करो, रुक जाओ, इसमें थोड़ी सी एडिटिंग कर दूं मैं, 1 मिनट। दिस इज नॉट द एक्चुअल पाथ। एक्चुअल पाथ जो है ये ब्लू कलर से बना हुआ है। तो वीडियो पॉज, आप भी ऐसे डायग्राम बनाएंगे। देन इसमें आखिरी में जो है वो बचता है फिर से वर्टिकल सर्कल, लेकिन अब रॉड के लिए। अगर आपने रस्सी समझ लिया तो रॉड समझना बड़ा ही आसान है। समझते हैं, देखो पता है रॉड में अच्छी बात क्या होती है? अगर रस्सी और रॉड को कंपेयर किया जाए तो रॉड में एक बहुत अच्छी बात होती है, और वो बात ये होती है कि अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक ऑब्जेक्ट को ला करके, ध्यान से सुनना, शुद्ध कॉमन सेंस है और कुछ नहीं है। अगर मान लो ये रस्सी होती, ठीक है, अगर मान लो ये रस्सी होती और आप टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक पार्टिकल को ला करके छोड़ देते तो सीधा नीचे आके गिर जाता। ठीक है, अभी कोई ये मत सोचना सर रॉड लिखा है रस्सी क्यों समझा रहे हो, भाई कंपेयर तो करना पड़ेगा। तो हम क्या कह रहे हैं
कि अगर रस्सी होती और टॉप मोस्ट पॉइंट पर एक पार्टिकल को ऐसे हम हाथ से पकड़ के लाते, देखो ऐसे पकड़ के लाया मैं इधर ऐसा, और यहां से मैंने छोड़ दिया, तो पार्टिकल धड़ाम से नीचे गिर जाता और सर्कुलर मोशन कर ही नहीं पाता। लेकिन अगर यही रस्सी ना होकर के रॉड होता तो देखो कितनी अच्छी बात हो जाती। यही रस्सी ना होकर के रॉड होता, और सोचो अब क्या होगा अगर आप इस पार्टिकल को ऐसा ऊपर लाते टॉप मोस्ट पॉइंट पर इधर, और यहां से आप इसको छोड़ते, तो अब ये नीचे थोड़ी गिरता, अब या तो ये यहां से लौट के आता या तो यहां से लौट के आता। भाई रॉड है ना, ये रॉड है, सिंपल सी बात है, ये रॉड है, इसका एक एंड फिक्स्ड है, ये रॉड का एक एंड फिक्स्ड है, दूसरे एंड पे एक ऑब्जेक्ट बंधा हुआ है। अब क्या अगर आप इसको छोड़ोगे तो ये तो बेचारा मजबूर है ना, या तो यहां से आएगा या तो यहां से आएगा। तो रॉड में ये अच्छी बात होती है, तो इसी बात का हम फायदा उठाते हैं और टॉप मोस्ट पॉइंट पर जो वेलोसिटी है v मिनिमम, उसको हम जीरो बोल देते हैं। क्यों बोल रहे हैं जीरो? इसीलिए बोल रहे हैं कि यहां पर अगर स्पीड जीरो रखी भी जाए तो भी ये पूरा सर्कल घूम के ही आएगा। अगर यहां वेलोसिटी जीरो कर भी जाए, अगर यहां की वेलोसिटी जीरो हो भी जाए, तो भी ये पूरा सर्कल घूमेगा। अब या तो इधर से आएगा या तो उधर से आएगा, लेकिन पूरा सर्कल घूम के ही आएगा। तो v मिनिमम क्या हो जाता होगा? जीरो। u मिनिमम हम कैलकुलेट करना चाहते हैं हमेशा, कुछ नहीं, वर्क एनर्जी थ्योरम जिंदाबाद था, है रहेगा, लगा दो। तो लगाया हमने वर्क एनर्जी थ्योरम, mg का वर्क माइनस mg2r, टेंशन का वर्क तो जीरो होता है, लिखना ही नहीं है, डेल्टा के फाइनल जीरो एंड के इनिशियल यहां से हो जाएगा हाफ mu²। तो यहां से आप देख सकते हो u आ गया √4gr। अब ध्यान रखना आपको, ये जो आया है ये मिनिमम आया है, ये जो आया है ये मिनिमम आया है, मतलब कि अगर इससे ज्यादा होगा तो भी चलेगा। तो रॉड की ये कहानी होती है, रॉड इतना आसान होता है, इसलिए रॉड पे क्वेश्चन भी नहीं पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको रस्सी पे ही देखने को मिलेंगे। तो वीडियो पॉज करें, इसको भी नोट करें। तो आज के लेक्चर में इतना ही, इसके आगे की बातें हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट।